हेलो एवरीवन, यू आर वेरी वार्म वेलकम टू आवर चैनल पीएल स्टोरी टेलर। और गाइस, आज मैं आपके साथ 3 या 4 एपिसोड फिर से शेयर करूंगी। तो चलिए आज के पार्ट को हम शुरू करते हैं। यहाँ पर हम पार्ट 41 को आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं। स्टार्टिंग ऐसे होती है कि यहाँ पर जो हमारा प्यारा शिलियन होता है ना, वो उस छोटे से बच्चे से पूछ रहा होता है कि क्या तुमने व्हाइट नोफेस दिखा है। गाइस, अगर पीछे से आवाज़ें आए तो याद रखना बिजली कड़क रही है, तो इसमें मेरी कोई फॉल्ट नहीं है। यहाँ पर वो उससे पूछता है कि तुमने व्हाइट नोफेस देखा है, लेकिन वो बच्चा समझ नहीं पा रहा था कि शिलियन उससे क्या पूछना चाहता है। शिलियन उसे इतनी तेज स्क्रिप्ट कर लेता है कि उसके बच्चे के मुँह से निकलती है तब शिलियन को रियलाइज होता है कि वो इतना ज़्यादा मतलब ओवर एक्साइटेड हो गया था कि उसने बच्चे को जोर से पकड़ लिया। यहाँ पर वो उससे माफ़ी मांगता है, आई एम सो सॉरी। हुआचंग जो है वो कहता है उस छोटे से बच्चे को, तुम टायर्ड हो गए हो, जाओ रेस्ट करो। यहाँ पर 2 हट्टी कट्टी सी घोस्ट आती हैं और उस बच्चे को लेके जाने वाली होती हैं। तभी शिलियन उसे कहता है, जाओ जाओ, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें जल्दी ही ढूंढ लूंगा और तुमसे मिल लूंगा। यहाँ पर हुआचंग जो है वो शिलियन को बैठने के लिए कहता है और कहता है कि आराम से बैठ जाइए, रिलैक्स हो जाइए, अभी आपको उस बच्चे को देखने की जरूरत नहीं है। अगर उससे कोई क्वेश्चनिंग करनी भी होगी तो मैं अपने आप उसका मुंह खुलवा लूंगा। बट जैसे ही हुआचंग ने ये बात बोली होती है कि मैं उसका मुंह खुलवा लूंगा, ये थोड़ा सा अजीब लगता है शिलियन को। शिलियन एकदम से कहता है, नहीं, अगर वो कुछ बोलना चाहता है तो ठीक है, हमें ये धीरे धीरे ये चीज़ करवानी चाहिए, क्योंकि वो जानता था कि ये बच्चा कितना डरा हुआ है। हुआचंग कहता है, तो आपका इस बॉय को लेकर क्या प्लान है। शिलियन जो है वो कहता है, मैंने अभी इस बारे में सोचा नहीं है, मैं उसे अपने साथ रखना चाहूँगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो मेरे साथ रहे। यहाँ पर हुआचंग कहता है, ये एक होस्ट है, ह्यूमन नहीं है, तो आप उसे मेरी सिटी में क्यों नहीं छोड़ देते। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है अगर मैं एक और इंसान को खाना वाना दे दूँ तो। यहाँ पर शिलियन कहता है, सनलैंग ट्रूली थैंक यू, बट मैं चाहता हूँ कि मैं उसे अपने साथ लेके जाऊँ, अपने साथ रेस्ट करवाऊँ, अपने साथ रेस करूँ, क्योंकि वो जानता था कि इस बच्चे को काउंसलिंग की ज़रूरत है। घोस्ट सिटी में जो भी हुआचंग को बिलोंग करता है, उस इंसान को खाने पीने या किसी चीज़ की तोड़ नहीं होती। यहाँ पर वो जानता था कि हुआचंग उसका बेटर ख्याल रख सकता है, लेकिन शिलियन चाहता था कि इस बच्चे की काउंसलिंग हो, इसकी ग्रूमिंग स्टेट हो। शिलियन यहाँ पर कहता है, मैं ऑलरेडी बहुत ग्रेटफुल हूँ कि तुमने इस बच्चे को मिलने ढूंढा, बट मैं तुम्हें और भी ज़्यादा ट्रबल में नहीं डालना चाहता। हुआचंग जो था वो डिसएग्री दिख रहा था, लेकिन वो कुछ कहता नहीं है। यहाँ पर वो धीरे से कहता है, सच में कोई ट्रबल की बात नहीं है, अगर आप यहाँ हैं, आप जो करना चाहते हैं वो फ्रीली यहाँ पर कर सकते हैं। सडनली शिलियन नोटिस करता है कि हुआचंग की जो स्किम्टर है, यानी कि उसका जो ब्लेड है, वो उसके साइड में टंगा हुआ है। सडनली यहाँ पर शिलियन जो है वो नीचे की तरफ देखने लगता है, उसे क्यूरियोसिटी होती है, और यहाँ पर जो उस पर सिल्वर आई बनी हुई थी, उसके ऊपर क्राफ्ट हुई थी, वो यहाँ पर हिलने लगती है। जैसे ही वो शेक होने लगती है तो यहाँ पर लोगों को लगता था कि मिथ था कि ये जो सच में जो हुआचंग का ब्लेड है ये कहीं ना कहीं जिंदा है। और यहाँ पर वो आइस यहाँ पर थिन लाइन में बंद करती है अपनी आंखों को, जो कि उस ब्लेड पे बनी हुई थी, और फिर से ओपन कर देती है। ये एकदम क्रिम्सन जेम की तरह लग रही थी। तभी हुआचंग कहता है, गगा मुझे अभी के अभी कहीं जाना होगा। शिलियन कहता है, कोई अलार्म है, क्या हुआ है। यहाँ पर उसे लग रहा था कि शायद लॉर्ड विंड मास्टर या फिर लैंग टेंचियो ने कुछ किया है, वो अपने ट्रू सेल्फ में आ गए हों घोस्ट सिटी के, तो उसे डर लगता है। और शिलियन कहता है, मैं भी तुम्हारे साथ आना चाहूँगा। तभी हुआचंग उसे आराम से बैठने के लिए कहता है, वो खड़ा हो गया था तो वो आराम से उसे बैठाता है और कहता है, डोंट वरी, ये हिज हाइडनेस ताई हुआ नहीं है, और यहाँ पर बस एक यूजलेस स्ट्रेस है जो कि हर महीने मुझे छेड़ने के लिए आता है। सिंस उसने ये बात की थी कि एक यूजलेस स्ट्रेस ट्रैश है, तो वो समझ आता है कि ये कहीं ना कहीं ग्रीन घोस्ट की बात कर रहे हैं, क्योंकि उसे ही वो यूजलेस ट्रैश और इस तरह की चीज़ें बोलता है। यहाँ पर देखता है कि हुआचंग जो है उस जगह को छोड़कर चला गया है। यहाँ पर जैसे ही शिलियन अपनी जगह बैठा होता है, फिर वो इधर उधर घूमने निकल जाता है, क्योंकि उसे एक मिशन मिला हुआ था जुनवो के द्वारा। वो देखता है कि यहाँ पर शियाशियान यू ऑफिसर जो है वो एक जगह जा रहा है, उसे वो फॉलो करने लगता है। शिलियन बीच बीच में जब उसे फॉलो करने लगता है तो वो यहाँ पर जैसे ही शिशियान यू यहाँ पर मुड़कर देखता था, तो शिलियन जो है वो बेचारा कभी कहीं छुप जाता था, कभी कहीं छुप जाता था। एक बार तो वो रूओ से कहकर, क्योंकि वो एक सीधे सीधी जगह पे आ रहे थे, तो रूओ से कहकर अपने आप को सीलिंग पे ही बांध देता है। यहाँ पर वो देखता है कि जो ये शीशियान यू था, उसने यहाँ पर एक गेट के सामने जाकर वो रुक गया था, और गेट में वहाँ पर उसने 2 डाइस को रोल करके डाला था, और उधर से वो कहीं और चला गया था। उसने परफेक्टली देखा था कि जो डाइस रोल हुई थी ना, वो उस पर 6 नंबर आए थे, यानी कि टोटल 12 नंबर, सबसे बड़ा नंबर। और जैसे ही वो अंदर धक्का मारकर देखता है कि अंदर है क्या, तो वो पता है कि यहाँ पर तो एक सिंपल सा बेडरूम है। शिलियन को लगता है कि पक्का यहाँ पर कुछ तो झोल है, कुछ तो गड़बड़ हुई है, कोई इंसान एक सिंपल से बेडरूम को देखने के लिए क्यों आएगा। शिलियन जो है यहाँ से धीरे धीरे करके वापस जा रहा होता है। जब वो वापस जा रहा होता है ना, तो यहाँ पर हुआचंग उसे बीच में ही कहता है, गगा मैं आपको ही ढूंढने आ रहा था, आप यहाँ क्या कर रहे हो। शिलियन यहाँ पर बताना चाहता था कि मैं तो इस तरह से गुम हो गया था, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाता। वो हुआचंग को देखकर सिर्फ इतना बोलता है, मैं बस उस बच्चे को देखने जा रहा था और गलती से मैं यहाँ खो गया। क्योंकि शिलियन जो है वो कैसे भूल सकता है कि वो घोस्ट सिटी अपना इन्वेस्टिगेट करने आया है मिसिंग हेवनली ऑफिशियल को लेकर, और यहाँ पर वो इग्नोर करना चाहता था हुआचंग की चीज़ों को लेकर। तभी हुआचंग जो है वो उसे कुछ नहीं कहता, कुछ नहीं करता। शिलियन जो है वो चाहता था कि हुआचंग का इस चीज़ में कहीं भी इन्वॉल्वमेंट ना हो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वो नहीं चाहता कि हेवन और घोस्ट के बीच में यहाँ पर लड़ाई हो। शिलियन जो है वो अभी एक डीप थॉट में होता है कि हुआचंग जो है वो नोटिस करता है। यहाँ पर वो शिलियन को वापस से मेन हॉल में लेके आता है और कहता है, अगर आप उस लड़के को देखना चाहते हैं तो मैं किसी को भेज देता हूँ और बुला लेता हूँ उसे पैराडाइज हॉल के अंदर। यहाँ पर ऑब्वियसली बात है, वो कहता है कि आपको अगर कहीं भी जाना हो तो पैराडाइज हॉल में आओ, किसी को भी ऑर्डर दो, आपके लिए चीज़ें आ जाएंगी। शिलियन ये बात जब हुआचंग की सुनता है ना, उसे थोड़ा सा अजीब लगता है और कहता है, तुम अपना बिजनेस जो करने गए थे वो कहता है तुमने फिनिश कर लिया। हुआचंग कहता है, हाँ मैंने फिनिश कर लिया। यहाँ पर वो यूजलेस स्ट्रेस आया था एम्बेरसिंग करने खुद को, वो हमेशा यहाँ आता रहता है। शिलियन मुस्कुराता है और वो गेस करता है क्या वो घोस्ट चीरोंग है। वो कहता है, हाँ वही है।
मैंने आपको बताया था ना कि बहुत सारे लोगों की मेरी चीज़ों पे, मेरे प्लेस पे आई रहती है। जीरोंग भी उन्हीं में से एक है जो कि घोस्ट सिटी को पाना चाहता है अपने लिए और बहुत सालों से यही तरकीब पे आजमा रहा है। वो मुझसे चलता है, इसलिए वो यहाँ पर यूजलेस चीज़ों को भेजता रहता है ट्रैवल करने के लिए, और कुछ भी नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं मेंशन करूँ जो कि वर्थ हो। मेरे पास एक प्लेस है और मैं गगो को वो दिखाना चाहता हूँ, अगर गगो को मुझे ये अनुमति दे दो। शिलियन मुस्कुराता है और कहता है ऑफ कोर्स। जैसे ही वो थोड़े से लंबे हॉल में से जाते हैं तब एक देखते हैं कि लार्ज हॉल आया है। यहाँ पर डोर जो है वो स्टील का बना हुआ था, उस पर बीस्ट कार्व हुए थे और थोड़ा सा हॉरिबल और टेरिफाइंग लग रहा था। हुआचंग जो है अप्रोच करता है बीस्ट को और उस गेट को यहाँ पर वो खुल जाते हैं। शिलियन अंदर जैसे ही पैर रखता है तो वो देखता है कि ये कोई और जगह नहीं बल्कि ये जो हॉल इतना बड़ा है वो एक आर्मरी है जहाँ पर स्किमिटर्स, स्वर्ड्स, स्पेयर्स, शील्ड, वेब्स और एक्सेस पड़े हुए हैं। जितना ही ये लोग जानते थे कि सारे जो मैन होते हैं ना इस तरह के हथियार देख के फैसिनेट होते हैं, जैसे कि एक क्राउन प्रिंस हो गया, एक सेनापति हो गया या सेना में भर्ती होने वाले लोग अक्सर इस तरह के वेपन्स को देख के बहुत फैसिनेट होते हैं और वो हमेशा से हेवन में रह चुका है। उसका तो जैसे खून ही उबल गया था एक्साइटमेंट से। शिलियन जो है उसके पास नो एक्सेप्शन। एक टाइम पे उसके पास भी इतनी बड़ी लाइब्रेरी थी, लेकिन अब सब कुछ जल जुल चुका क्योंकि वो शानी किंगडम का एक टाइम पे क्राउन प्रिंस होता था। लेकिन इतनी बड़ी जो आर्मरी है उसने जुनवो के पास देखी है। यहाँ पर उसका फेस जो था वो बहुत कूल लग रहा था और वो यहाँ पर हुआचंग से कहता है कि मैं इसे छू सकता हूँ। हुआचंग कहता है जैसा आपको ठीक लगे। यहाँ पर वो कहता है कि सारे के सारे कितने मास्टर पीस है ना, ये स्वॉर्ड बहुत स्प्लेंडेड है और ये अगर इसे बैटलफील्ड में यूज़ किया जाए तो ओह ये वाली भी, वेट ये सारी की सारी, और वो सेबर। यहाँ पर मुस्कुराते हुए हुआचंग कहता है गगा आपको क्या लगता है। यहाँ पर शिलियन कहता है मुझे क्या लगता है मतलब। हुआचंग कहता है क्या आपको ये पसंद आ रही है। शिलियन कहता है ऑफ कोर्स मुझे पसंद आ रही है। हुआचंग कहता है आपको सच में ये पसंद है। शिलियन कहता है मुझे सच में ये सारी चीज़ें पसंद है। यहाँ पर वो शिलियन ने नोटिस नहीं किया था कि हुआचंग उसकी तरफ देख रहा था। उसका हर्ट जो था वो बिजी था क्योंकि वो यहाँ पर बार बार सारी तलवारों को देख रहा था, उन्हें उनकी म्यान से निकाल रहा था। इतनी मार्वलस उसने कभी इतनी सारी कलेक्शन नहीं देखी। और हुआचंग कहता है क्या इनमें से कोई अच्छी है। शिलियन कहता है गुड, वो सारी की सारी अच्छी हैं। हुआचंग यहाँ पर कहता है ओरिजिनली मैं सोच रहा था कि गगो आप कोई अपने हाथ में वेपन को यूज़ नहीं करते, लेकिन आपने कहा कि ये सारे अच्छे हैं। मैं सोच रहा था कि आप अपने लिए कुछ पिक कर ले, बट गगो को अगर ये सारे पसंद है तो मैं उन्हें सारा आपको दे दूंगा। शिलियन मुस्कुराता है और कहता है नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं यहाँ पर अपने हाथ को ही यूज़ कर लेता हूँ एज अ वेपन। हुआचंग कहता है रियली, बट ऑब्वियसली है ना कि गगो को स्वर्ड्स पसंद है। शिलियन मुस्कुराता है और कहता है ये मैटर नहीं करता, मेरे पास जो भी है मैं ठीक हूँ, और वैसे भी मैंने 1 साल से हथियारों को यूज़ नहीं किया और बस मुझे इन्हें देखकर ही खुशी मिलती है। और बिसाइड इसके मेरे पास कोई जगह नहीं है कि मैं उसे कहीं रख सकूँ। यहाँ पर हुआचंग कहता है ये तो इजीली मैं सॉल्व कर दूंगा, मैं आपको अपनी पूरी की पूरी आर्मरी दे दूंगा। शिलियन कहता है लेकिन नहीं मेरे पास तो इतना बड़ा घर भी नहीं है कि मैं उन्हें रख सकूँ। हुआचंग कहता है कोई बात नहीं, आप उसे अपने साथ ले जाइए, मैं आपको प्रॉपर्टी भी दे दूंगा, आप जब भी फ्री हो यहाँ पर आए और विजिट करें। शिलियन मुस्कुराता है और कहता है नहीं इट्स ओके, मैं नहीं चाहता कि ये जो मेरे इतने सारे वेपन होंगे वो बेचारे सफ़र करें क्योंकि मैं उनकी देखरेख नहीं कर पाऊंगा, और अच्छे से अच्छा हथियार जो है वो देखरेख मांगता है। शिलियन जो है वो स्वर्ड को बड़ी ही प्यार से यहाँ पर रखता है जिसे वो देख रहा था और कहता है एक टाइम हुआ करता था जब मेरे पास भी आर्मरी होती थी बिल्कुल ऐसी ही, लेकिन वो बेचारी पूरी जल गई थी और वो सारे वेपन जो थे ना वो बहुत ज़्यादा प्रीशियस डिवाइसेस थे जो कि लोगों के डिज़ायर होते हैं। तुम भी उन्हें चेरिश करते सनलंग, तुम्हें इन्हें भी संभाल के रखना चाहिए। हुआचंग कहता है अच्छा ये इतना ईजी है, अगर मैं फ्री हुआ तो मैं गेगे को पूरी आर्मरी मेंटेन करने में हेल्प करूंगा। यहाँ पर शिलियन मुस्कुराता है और कहता है ओफो तुम भी ना माय लॉर्ड, तुम घोस्ट किंग हो, तुम्हें ये सब मेरे लिए काम करने की कोई ज़रूरत नहीं। शिलियन जानता है कि जुनवू जो है उसे पहले ही वार्निंग दे चुका था यहाँ आने से पहले कि उसे एक विकेड ईमिंग करके स्किमिटर है उसे टच नहीं करना। वो एक कर्स्ड ब्लेड है जो कि मिस फॉर्चून लेके आता है लोगों के लिए, यानी कि तबाही लेके आता है। एक वेपन जिसकी इविल आई है उसे फोर्ज किया गया है और यहाँ पर वो क्रूअल सेक्रीफाइस मांगता है, ब्लडी विल मांगता है। उसे हाथ नहीं लगाना, अगर तुम उसे हाथ लगाने दोगे तो उसके ऐसे ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस होंगे जो कोई बेयर नहीं कर सकता। शिलियन जो है वो यहाँ पर फिर भी पूछता है बट सनलंग इन सारों में से तुम्हारे जो स्किमिटर है इसके पास कोई भी क्यों नहीं आ रहा। हुआचंग यहाँ पर कहता है ओ गगा आपने मेरी स्किमिटर के बारे में सुना है। वो कहता है लेकिन मैंने सिर्फ अफवाहें सुनी हैं। हुआचंग कहता है मैं बेट लगा सकता हूँ वो अच्छी अफवाहें तो नहीं होंगी, किसी ने आपको कहा होगा कि मेरा जो स्किमिटर है वो फोर्ज है, इविल है, ब्लडी रिचुअल मांगता है और इसके लिए हमें ह्यूमंस को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। जैसे ही ये चीज़ सुनता है ना शिलियन उसकी हंसी आ गई और वो कहता है इतना भी हॉरिबल नहीं है, लोगों जितने लोग होते हैं ना उनके बुरे बुरे रूमर्स भी होते हैं, तो मैं उन पर बिलीव नहीं करता। तुम्हें नहीं लगता कि ये जो ऑनर है इस लेजेंडरी स्किमिटर का कि मैं इसे देख सकता हूँ। यहाँ पर हुआचंग मुस्कुराते हुए कहता है यू एक्चुअली आपने उसे पहले ही देखा हुआ है उस स्किमिटर को, और वो कहता है लुक गगा ये इमिंग यही है। शिलियन जो है वो उसने इमेजिन किया हुआ था कि उसकी सिल्वर आई जो है वो पक्का नकली होंगी या कुछ होंगी, लेकिन वो उस डायरेक्शन में देखता है। और गाइस यहाँ पर 41 चैप्टर खत्म हो जाता है, 42 चैप्टर शुरू होता है। शिलियन जो है वो यहाँ पर उस प्यारी सी स्किमिटर को यानी कि उसके ब्लेड को देखकर कहता है हेलो। यहाँ पर जो हमारा प्यारा सा क्यूट सा हुआचंग होता है वो कहता है गगा ये आपको पसंद करने लगा है। शिलियन कहता है रियली। हुआचंग यहाँ पर अपनी आंखें उठाता है और कहता है रियली
ये बहुत ज़्यादा लेजी है, इवन ये तो अपनी आँख भी नहीं खोलता, लेकिन ये आपको सच में पसंद करने लगा है। देखो ना इमिंग को, एक्चुअली ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद करता है। यहाँ पर शीलियन जो है उसे बहुत ज़्यादा वार्मथ फील होती है, पीस फील होता है, और यहाँ पर वो इमिंग से कहता है वेल थैंक यू। यहाँ पर वाचन कहता है मैं इसे रेयर ही लाइक करता हूँ। इस वर्ड को सुनकर यहाँ पर उसकी आई मैडली ब्लिंक होने लगती है। वाचंग बार बार अपनी अपनी उस प्लेट को देख के कहता है नो। तो शीलियन कहता है क्या नहीं? वाचंग बार बार अपनी प्लेट को देख के कहता है नहीं। इमिंग जो है वो अब ज़ोर ज़ोर से हिलने लगा था। यहाँ पर शीलियन पूछता है क्या तुम अपने ब्लेड को नो कह रहे हो? वाचंग कहता है हाँ, ये चाहता है कि आप इसे धीरे से पेट करो, यानी कि इसे धीरे धीरे सहलाओ, और मैं इसे बार बार कह रहा हूँ नहीं। शीलियन मुस्कुराता है और कहता है वेल इसमें गलत ही क्या है, और वो अपना एक हाथ हिलाता है, आगे की तरफ लाता है और इमिंग को धीरे धीरे पेट करता है। शीलियन जो है वो उसे जैसे ही पेट करता है तो यहाँ पर उसकी गुलगुल आंखें घूमने लगती है, और कभी वो अपनी आंखें बंद करता है और कभी आंखें खोलता है। बिल्कुल स्माइल वाली आंखें लग रही थी, लग रहा था वो बहुत खुश है। और शीलियन मन में सोचता है कि यार एमी लोग बाग ऐसे ऐसे रूमर्स फैलाते रहते हैं स्किमिटर को लेकर, उसके ब्लेड को लेकर। वो बिल्कुल उसे ऐसे ही ट्रीट कर रहा था जैसे एक इंसान अपने पेट को ट्रीट करता है। लोग कहते हैं कि ये यहाँ पर एक ब्लडी कर्स्ड ब्लेड है जो कि मिस फॉर्चून लेके आता है, लेकिन उसे ये सब बिलीव नहीं हो रहा था। जब उसने अपनी आंखों से देखा यार ये कितना क्यूट है, यहाँ पर वो देखता है कि लोगों के जो लोग जो इसके बारे में बोलते हैं वो ऐसा है नहीं। यहाँ पर दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे, और जो स्वॉर्ड ब्लेड थी उसके बारे में डिटेल में शीलियन जो है वो आर्मरी की सारी स्पिरिट्स को जान रहा था। और वो यहाँ पर वाचन का हाथ पकड़ता है और पैराडाइज होल की तरफ वापस आ जाता है। जो लड़का था ना वो उसको ये नहला नुलो के उसकी बैंडेज चेंज करके फिर से ले आए थे, और यहाँ पर वो बिल्कुल रिफ्रेश फील कर रहा था। उसकी जो बॉडी थी वो शोल्डर जो था वो स्लम्प्टेड था, वेस्ट जो थी बेंड हो रखी थी। इसे इतनी पूरी कंडीशन देख के शीलियन को बड़ा तरस आ जाता है कि लोग बाग ने उसे कितना टॉर्चर किया है। वो यहाँ पर बॉय को बैठाता है और कहता है उस बच्चे से थोड़े से वर्ड बोलता है। उससे उसका पहले तो ये खाने के लिए पूछ रहा होता है, और उसे कहता है कि क्या तुम मेरी दुनिया में मेरे साथ चलना चाहोगे? बॉय जो था वो अभी भी उसे देख रहा था। यहाँ पर शीलियन कहता है मैं नहीं कह सकता कि मेरी जो जगह है उसकी कंडीशन अच्छी होगी, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हें दूसरों के सामने खाने के लिए मार नहीं पड़ेगी और बेग नहीं करना होगा। शीलियन जो है वो नोटिस नहीं कर रहा था कि वाचन जो है वो खुरखुर के उस बच्चे को देखने लगता है, क्योंकि शीलियन उससे बहुत ज़्यादा क्लोज आ गया था। शीलियन कंटिन्यूसली उसे वार्मली फील करता है और कहता है बट क्या तुम्हें अपना नाम याद है? तुम्हारा क्या नाम हुआ करता था, या मैं तुम्हें नाम दूँ? बॉय कहता है मेरा नाम यिंग था। शीलियन जो है वो सपोज करता है कि वो जिस जगह से आया है योंगन से आया है, तो उसका ऑब्वियसली बात है सरनेम जो है वो लैंग होगा, और यहाँ पर उसका नाम लैंगिंग होगा। तो यहाँ पर वो बच्चे को लैंगिंग कह के पुकारने लगता है। यहाँ पर शीलियन को ये लोग एक बैंक्वेट में बुलाते हैं। यहाँ पर एक फीस शुरू होता है और 10 तरह की चीज़ें लाई होती हैं। इस बच्चे की इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि हाथ उठाकर जितनी भी इतनी सारी डिलीशियस चीज़ें आई हैं उन्हें खा ले। तो शीलियन क्या करता है, इसके सामने जाकर मतलब इसके सामने वो सारी खाने की चीज़ें रख देता है, और ये बच्चा जो है वो आराम से स्लोली फूड को उठाता जाता है और खाता रहता है। और यहाँ पर शीलियन के माइंड में एक और सीन होता है कि ये बॉय कैसे बैंडेज में बंधा हुआ था, डर्टी था, और फ्लोर पर यहाँ पर बैठा हुआ था और सीक्रेटली खा रहा था। यहाँ पर एक पर्पल सिल्क में एक इंसान आता है और यहाँ पर वाचन के पास आकर वो वाइन भरता है और शीलियन से पूछता है कि आपको नहीं चाहिए। शीलियन जो है जैसे ही ये सारी चीज़ें देखता है उसकी अटेंशन इस बंदे पे जाती है। वो इस ग्लास को एक्सेप्ट कर लेता है पीने के लिए। वो जैसे ही इस लिक्विड को पीता है उसे रियलाइज़ होता है ये अल्कोहल है, और उस बेचारे को ज़ोर ज़ोर से खांसी आने लगती है। तभी वो देखता है कि यहाँ पर वाचन के पीछे एक लेडी आई हुई है, वो विंक कर रही है उसके मुँह से सारी की सारी चीज़ें निकल जाती हैं, और उसे समझ में आ गया था कि ये कोई और नहीं बल्कि हमारे विंड मास्टर हैं, जो कि यहाँ पर औरत की भेस में आ गए हैं। लैंगिंग जब देखता है कि शीलियन खांस रहा है तो वो बेचारा डर जाता है, लेकिन शीलियन उसे कहता है कोई बात नहीं। वाचन कहता है क्या हुआ, आपको क्या वाइन पसंद नहीं है? यहाँ पर शीलियन कहता है नहीं ये तो बहुत अच्छी है टेस्ट में, लेकिन मेरी कल्टिवेशन मेथड फॉरबिड करता है अल्कोहल को और सेक्शुअल प्लेजर को। वाचन कहता है हाँ, लेकिन ऐसा भी क्या, हम ऐसी भी क्या चीज़, हम इस वो को तोड़ भी तो सकते हैं। यहाँ पर शीलियन कहता है ये तुम्हारा फॉल्ट नहीं है, मैं बस भूल गया था कि इस तरह की चीज़ें मुझे मना है। यहाँ पर वो अपने फोरहेड को रब करने लगता है, और वो यहाँ पर मेन सेंटर हॉल में देख रहा था। ये जो लेडी थी ना उसकी तरफ तो वाचन का नज़र ही नहीं जा रहा था। वाचन की पूरी जो फोकस हुआ करता था वो शीलियन पे था। तो शुगर है वाचन ने नोटिस नहीं किया कि ये इंसान जो है वो विंड मास्टर है। लेडी जो ऑफर कर रही थी वाइन को ऑब्वियसली वो शी चिंगशुआन है। लॉर्ड मास्टर वेन जो है वो यहाँ पर पैराडाइज मैनर में एज ए वुमेन की फॉर्म में आ गए, और अपनी डिस्गस्टिंग तरीके से मतलब उनके बहुत ज़्यादा ब्रेस्ट वगैरह दिख रही थी और ड्रेसेस थोड़ी सिलेक्टेड थी, जिस तरह की घोस्ट पहना करती थी वैसे ही वो खुद बन के आए हुए थे। यहाँ पर वाचन जो है वो धीरे से कहता है मैं हमेशा सोचता था कि कल्टिवेशन जो है वो सिंपली लिविंग मतलब जीने का तरीका है केयरफुली होकर, और यहाँ पर ये तो आपको कितनी सारी चीज़ों से रोकती है, तो ऐसी कल्टिवेशन का क्या फ़ायदा? शीलियन कहता है ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सा पाथ चूज़ किया है। मैं कहूँ तो मैंने अर्थली प्लेजर को कभी चूज़ ही नहीं किया, मैंने ऐसे पाथ को चूज़ किया जहाँ पर अल्कोहल बिल्कुल ही मना है, और दूसरी चीज़ है सेक्शुअल एक्टिविटी। ये सुन के तो बेचारे वाचन का चेहरा ही अजीब सा था, वो डिस्प्लेजर फील कर रहा था। शीलियन जो है वो कंटिन्यू कहता है एक्चुअली मैं जो कल्टिवेट करता हूँ उसमें फॉरबिड है
बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि हेट्रेड, गैम्बलिंग। जैसे कि तुम्हारे यहाँ पर गैम्बलिंग होती है और वो 1 मिनट में इंसान को खुश कर देती है, इवन वो बहुत सारी हेट्रेड भी प्रोड्यूस करती है, तो ऐसे प्लेस पे जाना भी हमें मना होता है। हम लोग वाइन और इस तरह की चीज़ों को यूज़ नहीं कर सकते और टेक्निकली ये हमारे लिए नेसेसरी नहीं होता। हुआचंग हंसता है और कहता है कुछ भी हो जाए गगा, को प्लेजर मिला मेरे गैम्बलिंग डन में आकर। शीलियन जो है वो उसे ऐसा लग रहा था कि ऑब्वियसली बात है, वो गैम्बलिंग की बात कर रहे हैं। यहाँ पर शीलियन कहता है सेनलिंग, तुम्हारी गैम्बलिंग टेक्निक्स काफ़ी अच्छी हैं। हुआचंग कहता है ये तो बस एक लक है और कुछ भी नहीं है। शीलियन कहता है बट ऐसा मेथड तो कुछ होगा ना। वेल मेरी तरफ देखो, मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ क्योंकि तुम्हारी जो टेक्निक है ना डाइस को रोल करने की, तुम जो भी नंबर चाहो वो आ जाता है। हुआचंग कहता है इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन हाँ नेचुरली ये एक सीक्रेट टेक्निक है, इसमें थोड़ा टाइम लगता है, हम जो चाहते हैं वो आ जाता है। क्योंकि वो समझ चुका था हुआचंग जो भी नंबर चाहे वो मिल जाता है। और सेम शिया शुनग्यू के साथ था, जो कि उसका ऑफिसर था। शिया शुनग्यू जिस तरह से उस प्लेट में उसने 12 नंबर डाले और कहीं गायब हो गया, शीलियन जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद उसके पास भी ये चीज़ हो। हुआचंग यहाँ कहता है वैसे मैं आपको फास्टर वे बताता हूँ, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आप जब भी किसी से मतलब अपने अपोजिट खड़े हों गैम्बलिंग में, तो आप मुझसे आकर ज़रूर मिलेगा। मैं आपको यहाँ पर उसके अगेंस्ट जितवा दूंगा और वो सालों सालों तक आपके साथ टक्कर नहीं ले पाएगा। शीलियन कहता है अच्छा वो कौन सा तरीका है। यहाँ पर वो देखता है हुआचंग के जो सीधा आता है उसमें एक रेड स्ट्रिंग बंधा हुआ है तीसरी उंगली में, जो कि एक पति की उंगली होती है जहाँ पर हम उसे रिंग पहनाते हैं, रिंग फिंगर में। और यहाँ पर वो शीलियन के हाथ पर अपना हाथ रखता है और कहता है अपना हाथ मुझे दीजिए। शीलियन उसे अपना हाथ देता है और वो कहता है कि चलो, यहाँ पर उसके हाथों में डाइस होती है, चलो इसे ट्राई करते हैं। दोनों बहुत देर तक एक दूसरे के हाथों को पकड़ के उस डाइस को ट्राई कर रहे होते हैं और शीलियन बार बार कहता है ये कौन सी ट्रिक है। हुआचंग कहता है कोई ट्रिक नहीं, बस मैं आपको थोड़ा सा अपना लक दे रहा हूँ। शीलियन कहता है ओह तो स्पिरिचुअल पावर की तरह लक भी बोरो किया जा सकता है। हुआचंग हंसता है और कहता है ऑफ कोर्स गो, आपको कोई भी बेट किसी से लगानी होना मुझसे लक ले जाइएगा। मैं प्रॉमिस करता हूँ आपका ओपोनेंट जो है वो इतना ज़्यादा सफ़र करेगा ना कि कुछ सालों तक तो वो हिम्मत ही नहीं कर पाएगा आपके अगेंस्ट खड़े होने की। दोनों के दोनों खेल रहे होते हैं बहुत सारे राउंड। शीलियन कन्फर्म करता है ऑब्वियसली यहाँ पर वो टायर्ड हो चुका था, लेकिन हुआचंग जो है इमीडिएटली उसे लैंगलिन को सेटल करना था। इससे पहले वो पर्सनली ही उसे लेकर बाहर चला जाता है और शीलियन जो है वो गेस्ट चैम्बर में होता है। ये सब देखने के बाद कि उसका जो स्लौथे है वो भी वहाँ से चला गया है, उसकी बचाई भी, वो यहाँ पर अपना सिर पकड़ के बैठा है। वो मन में सोच रहा था मैं हुआचंग के साथ कितना गलत कर रहा हूँ, उसे गिल्टी फील हो रही थी। वो मन में सोचता है लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सेनलिंग को कैसे क्रिटिसाइज़ कर सकता है जबकि वो इससे इतना अच्छा ट्रीट करता है। वो कुछ भी नहीं कर सकता था, लेकिन वो समझ रहा था कि मैं ज़रूर इसे एक दिन सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा और अपोलोजाइज़ कर लूँगा। तभी एक आवाज़ आती है, उसका जो डोर था उसे नॉक होता हुआ सुनता है। आवाज़ आती है योर हाइनेस। जैसे ही शीलियन ये आवाज़ पहचान जाता है, वो समझ जाता है कि शी चिंगशुआन जो है वहाँ पर फीमेल फॉर्म में आया है। जैसे ही वो अंदर आता है ना, यहाँ पर उसने सिल्क ड्रेस पहनी हुई थी, उसकी वेस्ट जो थी रैप थी टाइटली, वो एकदम डेंटी लग रहा था। और वो कह रहा है मैं तो सांस नहीं ले पा रहा। उसके कपड़े बहुत ज़्यादा रिवीलिंग थे, जिसे उसे बिल्कुल ही मार ही डालेंगे। शीलियन जो है वो डोर बंद करता है और वो जैसे ही देखता है कि यहाँ पर ही अपनी लड़की के कपड़ों में से अपनी मतलब जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें उसने पहनी हुई थी वो हटा रहा था। तो यहाँ पर शीलियन कहता है लॉर्ड विंड मास्टर, क्या आप वापस से अपने कल्टीवेटर रोब पहन लेंगे। शी चिंगशुआन कहता है पागल हो क्या, मैं डम हूँ यहाँ पर चलना उन रोब में, मैं सबका टारगेट बन जाऊँगा। शीलियन कहता है वैसे भी आप जो करंट कपड़े पहने हुए हैं उसमें भी आप किसी न किसी के टारगेट ज़्यादा बनेंगे, क्योंकि उसके बहुत रिवीलिंग कपड़े थे। शीलियन जो है वो यहाँ पर देखता है, उसके सामने बैठता है लॉर्ड विंड मास्टर, आपको यहाँ पर आप कैसे आए, क्या आप 3 दिन में, मैंने कहा नहीं था मैं आपसे मिलूंगा। शी चिंगशुआन कहता है वेल मैं ये करने वाला था, लेकिन जब मैंने देखा, मैं स्ट्रीट पे घूम रहा था तो सारे कह रहे थे कि योर हाइनेस आप पैराडाइज मैनर में चले गए, और पैराडाइज मैनर घोस्ट किंग की जगह आती है। और ऑब्वियसली बात है ये उसका नाम ही पैराडाइज मैनर का इतना डरावना लग रहा था मुझे, ऐसा मैं दूर से देख रहा था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ये पक्का कोई बहुत ही ज़्यादा ऑब्सीन यानी कि बहुत ही गंदा प्लेस होगा, वॉन्टन होगा, ब्रॉथल टाइप में होगा, और मुझे आपसे डर लग रहा था। तो मैंने अपनी पावर का यूज़ किया और इस अनलकी जर्नी में ओहो मैं यहाँ पर वापस से, पहले तो मुझे फेशियल विमेन ने खींच लिया फेशियल करने के लिए, फिर मैंने अपना ऑनर स्वेलो किया यानी कि घूट पी गया अपनी बेइज्जती के, और इस तरह से एक सेडक्टिव तरीके से ड्रेसअप होकर आया हूँ। मैंने कितना बड़ा सेक्रीफाइस किया है। शीलियन कहता है मुझे तो लग रहा है कि आप सबसे ज़्यादा इन्जॉय कर रहे होंगे, और वैसे हिज हाइनेस ताई हुआ कहाँ है, हम उन्हें बाहर छोड़ के आए थे ना, कहीं फिर से वो कुछ गड़बड़ ना कर दें। शी चिंगशुआन जो है वो यहाँ पर बहुत सारी बाइंडिंग्स थी जो उसके आसपास थी, उसे हटा रहा था और डीप ब्रेथ लेता है और कहता है डोंट वरी, मैंने यहाँ पर उसे बोला है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, अगर उसने एक हाथ भी हिलाया ना तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। वहाँ पर वो कहता है योर हाइनेस आप कितने लकी हैं। शीलियन कहता है लकी हूँ मैं। शी चिंगशुआन कहते हैं हाँ देखो ना यहाँ पर लैंगटिंग हुआ और मैं कितने मिजरेबल थे, किस तरह से उसे पहले टांग दिया गया और सारे के सारे लोग हमारी पैंट खींचना चाहते थे। हम यहाँ पे स्ट्रीट पे कुत्तों की तरह घूम रहे थे, लेकिन आप यहाँ पर आराम से खा रहे हैं और सो रहे हैं। उसके अलावा आप घोस्ट किंग के साथ आराम से वो आपको कंपनी दे रहा है। जैसे ही वो ये बात सुनता है ना कि घोस्ट किंग आपको कंपनी दे रहा है, शी चिंगशुआ जो है वो फिर से खुद को फ्लोर से उठाता है और कहता है सो योर हाइनेस आपको फिर भी लगता है कि हमारा ऑब्जेक्टिव जो है वो घोस्ट सिटी का कंप्लीट हुआ है। यहाँ पर शीलियन कहता है ऑफ कोर्स मुझे याद है, और वैसे भी पैराडाइज हॉल में मैं प्रिपेयर कर रहा था हमारे मिशन के लिए। शी चिंगशुआन जो है उसकी तरफ देखते हुए कहता है रियली आप क्या प्रिपेयर कर रहे थे पैराडाइज हॉल में? मैंने तो आपको सिर्फ यहाँ पर क्रिम्सन रेन शॉर्ट फ्लावर यानी कि हुआचंग के साथ डाइस रोल करते हुए देखा। आप दोनों के दोनों को खेलना तक नहीं आता, बस एक दूसरे के हाथों में हाथ दिए हुए थे। हाँ, ये कौन सा गेम हुआ?
शीलियन को इतनी शर्मिंदगी महसूस होती है ना, उसे ऐसा लगता है, वो बोलता है लॉर्ड विंड मास्टर प्लीज़, ये ऐसा क्वेश्चनेबल साउंड हो रहा है। हम यहाँ पर बस ट्राई कर रहे थे, मैं कुछ क्लू चाहता था पैराडाइज मैनर में इन्वेस्टिगेट करने के लिए, और मुझे थोड़ी लक की ज़रूरत थी। यहाँ पर शीलियन जो है वो अपना हाथ जो है ऊपर करता है और क्लोज करता है, टाइटली ग्रैब करता है। यहाँ पर वो कहता है देखो मेरे को मिल गया। दोनों के दोनों देखने लगते हैं। यहाँ पर दोनों इंटेंसली देख रहे थे और उन्हें पता चलता है कि एक स्मॉल बिल्डिंग है। चिलियन अप्रोच करता है वुमेन स्टैचू को और दोनों दो डाइस को देखते हैं। इससे पहले वो कुछ करते, वो गहरी सांस लेते हैं। दो लिटिल ऑब्जेक्ट यहाँ पर सेटल कर रहे थे, वो रेड डाइस थी। चिलियन जो है वो सांस दूर से लेता है। उसे ऐसा लग रहा था कि उसका लक जो है बहुत ही ख़राब है, पैराडाइज होल वाचंग से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। तो वो जानता था, उसके एक्सप्रेशन बहुत डरावने थे। शी चिंगशन जो है उसके शोल्डर को पेट करता है और कहता है फिलहाल तो हम इतनी दूर तक आ गए हैं, तो चलो ना इसे भी कर ही लेते हैं। बट ये जो हुआचंग जो है ना वो क्वाइट सिंसियर है, तो मैं बहुत अच्छे से ट्रीट करता है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना, मैं डिक्लाइन कर देता जुनवू के मिशन को। बट देखो किस तरह से वो तुम्हारे सामने बैक कर रहा था जुनवू, और तुम्हें अपने पुअर फ्रेंड के साथ ऐसा करना पड़ रहा है। शिलियन अपने दिल में जानता था इन द एंड शी चिंगशुआन जो है वो सिर्फ ये वर्ड कह सकता है, लेकिन वो अभी जुनवू को नहीं जानता अच्छे से। होल बिजनेस यही है कि ये सारी चीज़ें शिलियन के लिए कोड है और जुनवू ये चीज़ जानता है, लेकिन फिर भी उसकी अंडरस्टैंडिंग ऐसी है कि जुनवू का कैरेक्टर जो है ना वो किसी भी सर्कमस्टांस में हो वो इस चीज़ को मेंशन नहीं करता। वो उसने अदर हेवनली ऑफिशियल को इस मिशन पे अपॉइंट कर सकता था, लेकिन ये शिलियन के लिए ऑकवर्ड है। ये जानते हुए भी जुनवू ने उसे असिस्टेंट बनने के लिए कहा। ये वन थिंग जुनवू की बहुत क्लियर थी कि कोई भी इस मिशन के लिए ज़्यादा सूटेबल नहीं है, और वो किसी से भी इस टाइम नहीं चाहता था कि शिलियन की जगह कोई और ले। तो शिलियन के पास अब कोई चॉइस थी ही नहीं, क्योंकि वो होचंग के सबसे करीब है, इसलिए जुनवू ने उसे चुना। यहाँ पर मिसिंग हेवनली ऑफिशियल्स जो थे वो डिस्ट्रेस सिग्नल 7 डेज अगो गायब हो गया था। होचंग जो है वो 7 दिन पहले ही फूची श्राइन से गायब हुआ था। तो उसके बाद शिलियन को लग रहा था कि बस कुछ भी हो जाए। वो उस डोर को पुश करता है। यहाँ पर वो सिंपल सा टेम्पर नहीं लग रहा होता, बल्कि वो एक डार्क टनल जैसा लग रहा था जो कि बहुत आगे तक जाएगी। शिलियन जो है वो उसकी तरफ लुक देखता है। यहाँ पर एक दूसरे के पीछे पीछे लोग चलते हैं। शी चिंगशुआन जो है लीड लेता है, ये अपनी चुटकी बजाता है और फायर इसके हाथों में आ जाती है। दोनों के दोनों एक दूसरे को फॉलो करने लगते हैं। ये रिसेंट ईयर में इनके साथ बहुत कुछ हो गया था। यहाँ पर शी चिंगशुआन को शिलियन इंक्वायर करता है, कहता है लॉर्ड विंड मास्टर, क्या आपने किसी हेवनली ऑफिशियल को अभी रिसेंट टाइम में गायब होते देखा है मेरे अलावा, या फिर असेंड करते देखा है? तो शी चिंगशुआन कहता है बहुत सारे हैं, तुम इन सब क्यों पूछ रहे हो? वो कहता है क्योंकि मैंने शी शुआन यू के हाथों में साइकिल देखी, जो कि कर्स साइकिल है, और ये जो साइकिल है ना वो सिर्फ तब होती है जब कोई हेवन ऑफिशियल असेंड करता है। शी चिंगशुआन जो है सरप्राइज होता है और कहता है क्या कर्स साइकिल? ये तो हुआचंग यूज़ नहीं करता होगा हेवन ऑफिशियल्स को अपना सबॉर्डिनेट बनाने के लिए। हाँ, ये कैसी एरोगेंसी चीज़ है? यहाँ पर शिलियन कहता है ये एरोगेंस हो सकता है, लेकिन ये बिलोंग करता है, अब क्या ज़्यादा दिन बिलोंग नहीं करता हेवंस को? मुझे लगता है ये पर्सन की अपनी चॉइस होती है, हमें उसके मोटिव को क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। ऑफिसर्स एक्टिंग करते हैं ताकि उन पे सस्पिशियस हो, और वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। तो मैं चाहता हूँ कि लॉर्ड विंड मास्टर आप उसकी आइडेंटिटी के बारे में सोचें। यहाँ पर शी चिंगशुआन जो है वो थोड़ा सा सोचता है और वो कहता है ज़रूर कोई मार्शल गॉड होगा जो कि वेस्ट का होगा, जिसे बैनिश कर दिया होगा बहुत साल पहले, और हो सकता है उसके बारे में कोई ज़्यादा थॉट भी ना रखें। मार्शल गॉड जो था वेस्ट का, क्या वो चुआन यीजन था? शी चिंगशुआन जो है वो कहता है बट मुझे नहीं लगता ये जाइनेस को यहाँ पर घोस्ट ऑफिसर कुछ भी हो सकता है। मैं क्या जानूँ कौन इस्टेब्लिश करता है, ये ट्रेडिशनल बैकग्राउंड है, उसके कैरेक्टर को लेकर हम बहुत ज़्यादा नहीं सोच सकते, क्या पता कौन है कौन नहीं है। और यहाँ पर शिलियन सोचा था कोई ऐसे बैनिश क्यों होना चाहेगा। वो दोनों के दोनों इस फ्लैट ग्राउंड पे देख रहे थे। जैसे ही वो 60 स्टेप चल देते हैं, वो एक स्टोन स्टेप के पास आके रुकते हैं। ये रोड जो था वो 5-6 मीटर पीपल जितना वाइड था, और यहाँ पर वो देखते हैं कि ये आगे की तरफ नहीं जा रहा होता। जैसे ही वो नीचे की तरफ देखते हैं 200 स्टेप और ज़्यादा चल लेते हैं, उसके बाद उनका जो पाथ था वो ब्लॉक हो जाता है। गाइस यहाँ पर 42 चैप्टर जो है वो खत्म हो जाता है। लेट्स सी, अभी सिर्फ 2 चैप्टर ही हो पाएंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा बन गया है। मैं 2 पार्ट में इसे कंप्लीट करूँगी। 43 और 44 में आप लोगों के साथ नेक्स्ट पार्ट में लेके आऊँगी। थैंक यू वेरी मच, बाय।